Once again we are here. Good morning beta. Once again we are here to discuss Cauchy-Lewis approach for chemical bonding. Students, in previous video I have told you about chemical bond. What is chemical bond? Then I have told you why atoms combine, why chemical bonds are formed, and we gave you that there are many theories put forward for the explanation of that why chemical bonds are formed between atoms or why atoms are combined. In this theory, we first discuss Cauchy-Lewis approach for chemical bonding. It is also known as octet rule. Okay students, तो उसके पहले वीडियो में हम लोग फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किए केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. उसमें हमने आपको बताया था व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड एंड उसके बाद हमने बताया था एटम्स जो है क्यों कंबाइन होते हैं, उसका क्या रीज़न है. उसके लिए जो है डिफरेंट टाइप्स की थ्योरी दी गई कि एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं, क्यों केमिकल बॉन्ड उनके बिटवीन फॉर्म होता है. उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए Cauchy-Lewis अप्रोच फॉर केमिकल बॉन्डिंग दिया गया. उसके बाद VSEPR थ्योरी दिया गया, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी दिया गया. देन उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया गया. फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दिया गया कि क्यों एटम्स कंबाइन करते हैं या उनके केमिकल बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है. ओके, तो हम लोग कल डिस्कस किए थे बेटा कि Cauchy-Lewis अप्रोच फॉर केमिकल बॉन्डिंग क्या है. उसमें हमने बताया था आपको कि Cauchy-Lewis इन 1916 में Cauchy-Lewis ने बताया कि एक्चुअली जो एटम्स है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला. किसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पे? नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला. किसने निकाला? Cauchy-Lewis ने, कि एक्चुअल में नोबल गैसेस इनर्ट होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं, बिकॉज उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है. दैट्स वाई दे आर नोबल गैसेस कॉल्ड और इनर्ट गैसेस कही जाती है. ये रिएक्शन नहीं करती. लाइक दिस, इसी तरह से एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हीलियम के केस में स्टेबिलिटी जो है 2 इलेक्ट्रॉन से एक्वायर होती है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हीलियम स्टेबल हो जाता है. तो कुछ ऐसे हमारे पास एलिमेंट के एटम हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करके ही आउटर मोस्ट सेल में स्टेबल हो जाते हैं. तो उनका कंक्लूजन जो था, किसका कंक्लूजन? Cauchy-Lewis का. उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल. क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्टेट रूल. तो उसको आप ऑक्टेट रूल कहो या कहो Cauchy-Lewis अप्रोच, दोनों से क्वेश्चन आपसे पुटअप होता है तो आप वही बताओगे. ऑक्टेट रूल कहता क्या है ओवरऑल, हमने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर राइट भी कर दिया है ताकि आप नोट्स में अपने राइट कर लेंगे. क्या कहता है? द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट दियर रेस्पेक्टिव ऑक्टेट. एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम जो है कंबाइन करते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए. दैट मीन्स आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए. दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल. और ये क्या कर सकते हैं? डुप्लीट. इनके आउटर मोस्ट सेल में डुप्लीट होता है. दैट इज जैसे हीलियम के केस में होता है. हीलियम के केस में आप जानते हैं कि इनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है. ये भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. तो इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए हाइड्रोजन है, हीलियम है, हीलियम नहीं, हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम, ये 3 ऐसे एलिमेंट के एटम हैं जो कि हीलियम की स्टेबिलिटी को एक्वायर करते हैं. मीन्स इनके बैलेंस सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता तो स्टेबल हो जाते हैं. तो हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम ये तीनों जो है किसकी स्टेबिलिटी को एक्वायर करते हैं? हीलियम की स्टेबिलिटी को एक्वायर करते हैं. ओके, तो इन केस ऑफ हीलियम जो है या तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम स्टेबल होने के लिए हीलियम की स्टेबिलिटी को एक्वायर करेंगे और बाकी जो एलिमेंट के एटम है वो अपने को स्टेबल करने के लिए या बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं. इसी को कहते हैं ऑक्टेट रूल. 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ऑक्टेट रूल. और 2 इलेक्ट्रॉन जो अपने हीलियम के अकॉर्डिंग बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कंप्लीट करता है उसको कहते हैं डुप्लीट. क्या बोलते हैं? डुप्लीट. तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे. यहाँ तक हम लोग कल डिस्कस किए थे. किसी को नहीं समझ में आया होगा तो फिर से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ऑक्टेट रूल क्या कहता है. ऑक्टेट रूल बेटा यही कहता है ओवरऑल कि एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करते हैं अपने रिस्पेक्टिव आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए या 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, जैसा कि इन केस ऑफ हीलियम है. ऐसा वो को क्यों करते हैं? अपने को स्टेबल रखने के लिए वो अटेन करते हैं नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को. जो नज़दीक उनके है नोबल गैस
उसी नोबल गैस की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने की टेंडेंसी सारे एलिमेंट के एटम्स की होती है, इसीलिए एटम्स कंबाइन करते हैं। तो पहला कॉसिल और लेविस अप्रोच फॉर केमिकल बॉन्डिंग की केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे क्लियर हो जाता है क्यों केमिकल बॉन्ड एटम से फॉर्म होता है। इसलिए फॉर्म होता है बेटा केमिकल बॉन्ड, क्योंकि सब अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके नीरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं। उनके नीरेस्ट जो नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन जब अटेन कर लेंगे तो नोबल गैसेज इनर्ट होती हैं, ये रिएक्शन नहीं करती जनरली, इसलिए इसका रिएक्शन नहीं होगा तो और ये स्टेबल हो जाएंगे, इसलिए केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा नोबल गैसेस के वो लेविस और कॉसिल रूल के लिमिटेशन की बात करेंगे, कहाँ पे ये फेल हो जा रहा है। चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो है क्या स्टार्ट करते हैं, लिमिटेशन। चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन पढ़ना है। किसकी? ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन। तो ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन क्या है? तो पहला लिमिटेशन ये है बेटा कि सम मॉलिक्यूल्स डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल्स इन सम मॉलिक्यूल्स इन सम केसेज या सम मॉलिक्यूल्स इन सम केसेस ऑक्टेट रूल वायलेटेड। कुछ केसेस में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता, वायलेट कर जाता। किस केस में? जैसे एग्जांपल के लिए बेटा बोरान ट्राइफ्लोराइड में BF3 का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखिए। बोरान के पास आउटर मोस्ट सेल में आपको इसका एटॉमिक नंबर 5 होगा, इसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। और फ्लोरीन के वैलेंस सेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हेलोजन ग्रुप का है। 1 2 3 4 5 6 ये 7 हो गया। ओके, इसी तरह से 3 फ्लोरीन के एटम है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और यहाँ पे भी हो जाएगा फ्लोरीन के एटम 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 मीन्स सेंटर जो एलिमेंट का आइटम है बोरान पे 2 to 4 to 6 ही इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? ओनली 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है बोरान के पास। ये देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 to 4 to 6 1 7, 2 to 4 to 6 1 7, इसको मिटा देते हैं। 2 to 4 to 6 7 और 2 to 4 to 6 7। तो बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए थे, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करा। उसी तरह से एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड AlCl3 को अगर देखें, किसको देखें? AlCl3 को, एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड को। इसमें देखिए बेटा एल्युमिनियम के वैलेंस सेल में आपको पता होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, ये 3 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया। और क्लोरीन के बाद आउटर मोस्ट सेल में 7 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी ये क्लोरीन आ जाता अपना 1 लेटर से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ भी क्लोरीन आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे भी एल्युमिनियम के पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, इससे ये पता चल रहा है कि ये जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करे। तो बोरान ट्राइफ्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, BeCl2 इसी तरह से हो गया, ये भी जो है फॉलो नहीं करता ऑक्टेट रूल को। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बी के, 2 इलेक्ट्रॉन से ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 ही इलेक्ट्रॉन हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो आपको समझ में आ गई होगी कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करें। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट उसके बाद दूसरी लिमिटेशन क्या है इसकी? देखो बेटा कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्टेट रूल मिस करता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 से ज़्यादा होता है। तो दूसरा आपका लिमिटेशन हो जाता है इन PCl5 सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड एंड कुछ और एग्जांपल लेते हैं। H2SO4 और भी बहुत सारे एग्जांपल है। हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल में एटम है उस पर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन है। देखिए बेटा कैसे PCl5 में देखिए
फास्फोरस के वैलेंस शेल में अब होता है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और यहाँ पे एक बना दे रहे हैं 5 हो गया। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। यहाँ पे क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 क्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ बना लेगा, फोर्थ यहाँ बॉन्ड बना लेगा और फिफ्थ यहाँ बॉन्ड बना लेगा। ओके, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 फिफ्थ इलेक्ट्रॉन हो गया। बाकी इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे फास्फोरस के पास बेटा अगर देखेंगे हम तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 2 to 4 2 हो गया, ये इसका अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पे, 2 to 4 to 6 to 8 to 10, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी तरह से सल्फर हेक्साफ्लोराइड का जब हम बनाएंगे तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फ्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाते हैं और इस तरह से इसके पास जो है 12 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाता है बेटा? 12 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ओके, तो ये क्या कर रहा है? ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं इसके पास। देखिए 2 to 4 to 6 8 10 12, तो सेंटर एटम में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं? 12 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। बाकी फ्लोरीन का 6 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बना देंगे यहाँ पे 1 2 3 5 6। समझ में आ रही है हमारी बात? तो जो सेंटर एटम है उस पर 12 इलेक्ट्रॉन आ रहा है बेटा, ये देखिए 12 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसी तरह से IF6 का देखेंगे, H2SO4 का दिखा देते हैं आपको। ऐसा है, ये डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे रहता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना के हाइड्रोजन के साथ रहता है। ओके, इस तरह से देखिए होता है किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 4 8 8 to 10 10 to 12, इसके पास भी 12 इलेक्ट्रॉन है। ओके, और इसमें देखेंगे IF7 में बेटा जब बनाएंगे हम तो IF7 में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, वैलेंस शेल में आयोडीन के 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 1 से करेगा 7 इलेक्ट्रॉन लगे। तो हमारी बात कुछ समझ में आ रही है? यहाँ ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 10 है, 12 है, 14 इलेक्ट्रॉन है। नोट कर लेंगे इसको कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए वीडियो पास कर नोट कर लेंगे, हम इसको इरेज कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसकी लिमिटेशन क्या है बेटा कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ऑड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन उसे बोला जाता है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो ऑड इलेक्ट्रॉन का देख लेते हैं। थर्ड इसकी लिमिटेशन, सम मॉलिक्यूल्स हैव ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है इनमें। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे होता है बेटा? ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऐसे होता है बेटा कि जैसे NO है, एग्जांपल के लिए NO जानते हैं। जब NO का आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा तो NO और ऑक्सीजन के बिटवीन नाइट्रोजन का 3 और इसका जो है 2, इधर 2, बैलेंस शेल में इसके जानती हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका जो है 3 और इसका भी 3, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है और इसका 3 इसका 3, इस तरह से बॉन्डिंग बनती है। और जब बॉन्डिंग बनती है तो कुछ ऐसा हमें दिखाई देता है, ये देखिए इस तरह से डबल बॉन्ड और यहाँ पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं बेटा? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? ये बॉन्ड जो है ऑड बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? ऑड बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ऑड के बारे में तो बताया नहीं गया था, केवल बताया गया था कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ रही बात है? समझ में आ रही बात? ये 1 2 3 ये और 2 2 मिलके ये डबल बॉन्ड बना दिए। ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है मिलके ऑड बॉन्ड बना दे रहा है, 1 2, ये 2 इसके पास 2 इसके पास, तो ये ऑड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रहा हो। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था। इसी तरह से आप NO2 का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें NO2 में भी ऑड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे होता है इसको भी देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहता है। जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। ओके, समझ में आई बात? चलिए ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सम मॉलिक्यूल्स हैव ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड।
इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ लिमिटेशन की। किसी लिमिटेशन की, इसको नोट कर लेंगे वीडियो पास करके बेटा। फोर्थ लिमिटेशन की बात करते हैं। फोर्थ लिमिटेशन क्या है? फोर्थ लिमिटेशन ये है कि नोबल गैसेस आल्सो फॉर्म कंपाउंड। फोर्थ लिमिटेशन ये है बेटा कि नोबल गैसेस आल्सो फॉर्म कंपाउंड्स। नोबल गैसेस भी कंपाउंड्स फॉर्म करती है। अभी उन्होंने कहा था नोबल गैसेस कंपाउंड नहीं फॉर्म करती है, बट नोबल गैसेस क्या करती हैं? कंपाउंड्स फॉर्म करती हैं। जैसे एग्जांपल की देखो बेटा, जिनान डाइफ्लोराइड, ओके, जिनान डाइफ्लोराइड फॉर्म होता है, जिनान जो है टेट्राफ्लोराइड फॉर्म होता है, ओके, ये सब फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे 4 लिमिटेशन हमने बताया बेटा। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं इसमें, तो लिमिटेशन आपको समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार देख लेंगे वीडियो को, समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए 4 लिमिटेशन इंपॉर्टेंट थे, हमने बता दिया आपको। अब एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, उसके बाद हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। लेविस सिंबल, लेविस सिंबल, लेविस सिंबल क्या है बेटा? जी.एन. लेविस, जी.एन. लेविस नाम के साइंटिस्ट ने, जी.एन. लेविस ने ये बताया कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम के सिंबल के अराउंड डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे या स्मॉल क्रॉस के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज नोन एज लेविस सिंबल। हमने आपको 10th क्लास में भी बताया था कि किसी भी एलिमेंट के एटम के सिंबल के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज नोन एज लेविस सिंबल। इसी को लेविस नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसी को कहते हैं लेविस सिंबल। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सिंबल हमने एच लिख दिया बेटा, इसका वैलेंस सेल में आपको होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर हमने एक डॉट दिखा दिए, इसको लेविस सिंबल बोलेंगे, ठीक। हीलियम है, हीलियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके वैलेंस सेल में चाहे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, ओके, दिखा दीजिए, ये लेविस सिंबल हो गया हीलियम का। लिथियम है, लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे हमने एक दिखा दिया या यहाँ दिखा दिया। लिथियम बाद बेरिलियम हो गया, बेरिलियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डॉट के थ्रू दिखा दिया। ये सब क्या है बेटा? लेविस सिंबल है। फिर उसके बाद बोरान हो गया, बोरान के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 डॉट हमने बना दिया, ये बोरान का सिंबल हो गया। देन इसके बाद बोरान के बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन हो गया, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसको हमने ऐसे दिखा दिया। फिर नाइट्रोजन है, इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 डॉट से हमने दिखा दिया, ओके। फिर ऑक्सीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 से दिखा दिया। फिर फ्लोरीन है, फ्लोरीन को हमने यहाँ पे 7 1 2 3 4 5 6 7 से दिखा दिया, ओके। नियॉन है, नियॉन के पास 8 1 2 3 4 5 6 7 8 से दिखा दिया। ये क्या है? लेविस सिंबल है। समझ में आ गई होगी हमारी बात? तो लेविस सिंबल क्या है? लेविस सिंबल इज द रिप्रेजेंटेशन, आप नोट कर लीजिए, हम बोल रहे हैं लेविस सिंबल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ outer most cell electron or valence cell electron around the symbol of an atom, of an atom। एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख लेंगे, ओके, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। लेविस सिंबल का इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? अगर कभी पूछा जाता है तो बताएंगे विद द हेल्प ऑफ लेविस सिंबल वी कैन फाइंड द वैलेंसी ऑफ एन एटम। हम वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं एक एटम की। जैसे आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंसी होगी, 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 है, उससे ज़्यादा है तो 8 में से माइनस कर देते हैं, आप जानते हो। तो ठीक है बेटा, आज की वीडियो में इतना। उसके बाद हम कल वीडियो जो बनाएंगे इस पर हम केमिकल बॉन्डिंग स्टडी करेंगे, तो अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा। जो भी कन्फ्यूज़न होगा हम ऑनलाइन क्लास में दूर करते रहेंगे। थैंक यू बेटा।